हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पर हम बात करने वाले हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन में। आपको दिखाने वाला हूं किसको कितनी मिली। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो हार्ड शिफ्ट है उनको रियल में नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलती है। तो भाई मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ नॉर्मलाइजेशन बताई थी। अब इस वीडियो के अंदर आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि शिफ्ट को कितनी नॉर्मलाइजेशन मिल रही है और ये कहां पर मिल रही है, ये भी हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको जोन वाइज कट ऑफ बता दिया, आपकी कट ऑफ बता दिया। अगर नहीं देखे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे के आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो भी जेन्युइन अपडेट होगी, ग्रेजुएशन लेवल है चाहे वो आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल है, दोनों की जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलने वाली है। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों कल क्या बताया था, मैंने आपको कल बताया था आंसर की का मैंने आपको बताया, ये कुछ सिस्टम मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको कैटेगरी वाइज ये आपकी आंसर के आने से पहले की कट ऑफ है, जो कि मैं मान रहा हूं कि ठीक है आपके राज स्कोर के इतने नंबर पर आप सेफ हैं, और यही चीज मैं अभी भी मान रहा हूं। लेकिन आपको ओवरऑल कट ऑफ में आपको बताया तो क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं। ये आपका जोन वाइज मैंने आपको डाटा दिखा दिया था, ये वाला जोन वाइज डाटा दिखा दिया था। इसके बारे में काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर जो डाटा है हमें, जो जैसे दो तरीके का डाटा है वो आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे बच्चे कहते थे कि आप डाउनलोड करवा रहे हो, तो भाई ये डाटा आपको आज से 2 साल बाद में, 5 साल बाद में आपको यहाँ पर सही मिलेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। इसके ऊपर आपको आज से 5 साल बाद में मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है कि आप भविष्य में कभी भी जाकर यहाँ पर आप अपना डाटा चेक कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, A to Z फोरम सर्च कीजिए, या फिर एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको करना है नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक। नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका नोटिस बोर्ड है, जहां पे हम आपके नोटिस चिपकाते हैं या अपलोड करते हैं, कुछ भी मान सकते हो। एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्रुप डी, फायरमैन, एएलपी, दिल्ली पुलिस, एचसीएम, एसएसबी ट्रेडमैन और आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 लिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने आपका दो तरीके का डाटा अपलोड कर दिया। पहला आपका रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी, ये आपका रैंक मित्र। तो रैंक गुरुजी का डाटा मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने आपको रैंक मित्रा का डाटा दिखा दिया था। तो ये आपका डाटा है जिसके अंदर हार्डशिफ्ट बताई गई है और आपका कुछ यहाँ पे चीजें बताई गई, जैसे आपका ये बिल्कुल हार्डशिफ्ट है और ये आपके बच्चों के नंबर बनने वो बताएगा, और यहाँ पे जो है एवरेज मार्क्स बताएगा, जोन वाइज यहाँ पे बताएगा कि जोन के अंदर कितना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर हम देखिए सबसे सेफ जोन कौन सा रहा इनके अंदर इस मामले में देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए 44 नंबर है सबसे कम, और यहाँ पे 45 नंबर है, 49 नंबर है, 54 नंबर, 51 नंबर, यानी कि आपका 44 नंबर वाला सबसे सेफ जोन हम कह सकते हैं कौन सा है, अहमदाबाद रहा है, जिसका एवरेज मार्क्स बहुत ही कम गया है, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ कम हो सकती है। उसके बाद में 44 के बाद में हमने देखा कि 44 के बाद में एक और था हमारा 45, लोगों देखा ये रहा, ये है गुवाहाटी आपका। 45 से ऊपर कौन सा है, 45, 46, 47, 48, 49 है कोई आपका, तो यहाँ पे वो है आपका एक तो 49 नंबर, ये है आपका तिरुवनंतपुरम, और एक है आपका 45 वाला आपको बता दिए, 49 वाला है चेन्नई आपका है। तो ये जोन हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं थोड़ी सेफ है, और 50 नंबर वाला भी कह सकते हो बेंगलोर भी अपने आप में एक सेफ जोन हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हमने देख ली थी, कितने स्टूडेंट है, कहाँ पे कितने स्टूडेंट प्रीपेयर जो है हमें मिले, तो यहाँ पे कम स्टूडेंट मिले, तो हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा एवरेज मार्क्स कम है। अगर यहाँ पे और भी स्टूडेंट आएंगे तो यहाँ पे और कम होगा। अब इसको ये मत बोलना कि यहाँ पे स्टूडेंट ही कम है सर तो यहाँ पे कम है, ये बात नहीं है। यहाँ पे आप 500 स्टूडेंट को और डालोगे ना तो ये एवरेज मार्क्स और कम होगा, बढ़ता कभी नहीं है, ये हमने हर भर्ती के अंदर देखा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए अगर 49 देखे तो यहाँ पे 6286 कैंडिडेट है, और वहीं देखे यहाँ पे देखिए 4500 कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिए इतना सारा और यहाँ पे इतना सारा, और कैंडिडेट के अंदर फर्क भी है, जबकि यहाँ पे देखिए कम स्टूडेंट है और इतना कम है। तो ये तो इनको एक बार साइड में कर देना, और आप इनको एक बार इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। आप इनको ज्यादा सीरियस मतलब आप कहो कि इनको सर हमें ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, नहीं तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने आपको टॉप स्टूडेंट का बता दिया था, ये कुछ चीजें आपको मैंने दिखा दी थी। तो ये आपका हार्ड शिफ्ट का था, तो आपको मैंने हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन बताई थी कल, कितनी मैंने आपको बताई थी टॉप हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताई थी, जो 1 से लेकर 3, 1 2 3 ये शिफ्ट है, इनको नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताई थी 11 से 10 से 12 तक ये बताई। उसके बाद मैंने आपको बताई 4 5 6 को, 4 5 6 शिफ्ट है उसको 8 से 9 तक, और आपको 7 8 9 10, 7 8 9 10 4 शिफ्टें इनकी मैंने बताई थी 5+ तक इनकी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा, ये आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन करना ताकि बाकी बच्चों का पता चले कौन सा बच्चा कहां पर अभी बैठा हुआ है। अभी देखिए मेरे दोस्त, ये कोई शिफ्ट है आपकी कौन सी है, आपकी 12 PM की है, यानी कि हमारी सेकंड शिफ्ट है, कौन से 17 मार्च की, और ये आपके टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर आती है।
ये आपके टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर आती है और टीसीएस के द्वारा एग्जाम लिया गया, ये भी हमारा क्लियर है। तो नंबर देखिए कितने मिले हैं, 7 प्लस में करते हैं, ऊपर के 4 जोड़ते हैं तो लगभग 11 नंबर। तो भाई अब बता दीजिए, मैंने आपको जो बताया वो एग्जैक्ट सही है ना? जो चीजें मैंने आपको कल ही बता दी थी उसके बाद में ये डाटा आया है, अब आप बता दीजिए बिल्कुल जो चीज मैंने बताई वो सही है। ठीक है, टॉप हार्ड शिफ्ट की। उसके बाद यहाँ पे देखिए 72 नंबर से लेकर आपका ये आपकी इजी शिफ्ट के अंदर था, तो मैंने आपका इसका कितना बताया था, ये 3-4 नंबर 5 नंबर लगभग। तो यहाँ पे देखिए कौन सी शिफ्ट है आपकी, कौन सी शिफ्ट किस स्टेट की है और कौन सी सेकंड है, और 25 मार्च की शिफ्ट है। यहाँ पे देखिए अगर देखते हैं तो हम प्रॉपर वैसे लेते हैं तो 3 नंबर प्लस नॉर्मलाइजेशन इस भाई को मिली है। उसके बाद हमने देखा कि आगे की शिफ्ट कौन सी है, तो ये है आपकी 22 मार्च की जो कि इजी के अंदर आती है, और ये आपकी है थर्ड शिफ्ट है जिसके अंदर 5 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन मिली है। यहाँ पे देखिए भाई ये चीजें मैंने आपको कल ही बता दी थी, ये नॉर्मलाइजेशन देखने से पहले बताई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें मैंने आपको बताई एकदम से एग्जैक्ट है। यहाँ पे इस बच्चे की नॉर्मलाइजेशन देखिए कितनी है, तो ये है इस बच्चे की 4 प्लस में नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीजें ये बयां करती है कि जो चीजें हमने बताई वो एकदम से एग्जैक्ट जा रही है, इसका मतलब है जो हमारी कट ऑफ है वो एकदम से परफेक्ट बैठेगी, जो कि आपको हम बताने वाला हूं। उतने नंबर बनते हैं तो मेरे भाई आप फिजिकल सॉरी सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो बेझिझक, आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, जरूर कीजिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनका नंबर कितना है आपका, इसके अंदर देखिए 9 जोड़ते हैं और 2 जोड़ते हैं, यानी कि 11 नंबर तक इस भाई को नॉर्मलाइजेशन मिली है। और ये शिफ्ट कौन सी है, ये हार्ड शिफ्ट के अंदर आता है आपका, और ये 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट है, जो कि आपको मैंने कहां पे दिखाई है, मैंने आपको 8 नंबर पेज पे दिखाई थी ये वाली। ठीक है, ये देखिए 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट 11 नंबर, और यहाँ पे हमने देखा 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट 11 नंबर। ठीक है, 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट थी ना आपकी, ये देखिए 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट 11 नंबर, ये देखिए नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सेम मिली है। और यहाँ पे देखा जाए तो 25 मार्च की है फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पे देखिए कितने नंबर मिले हैं, सिर्फ 3 नंबर मिले हैं क्योंकि इजी शिफ्ट है। उसके बाद में हमने देखा कुछ ऐसी शिफ्ट हैं जिनके अंदर अच्छे नंबर भी बढ़ रहे हैं, कुछ के अंदर कम भी बढ़ रहे हैं, किसी के अंदर एक एक नंबर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा लगभग कितने, 3 ये और 1 ये 4 नंबर इनको नॉर्मलाइजेशन मिली है। कौन सी शिफ्ट है आपकी, ऊपर ये हाइड है, ये आपकी थर्ड शिफ्ट है कोई। उसके बाद में देखा हमने कि 64 से लेकर 70 यानी कि 6 नंबर, ये कितनी नॉर्मलाइजेशन है, 6 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन मिली है, ये शिफ्ट इसके अंदर हाइड की गई है। उसके बाद में देखिए अब 17 मार्च की फिर से सेकंड शिफ्ट आ गई जिसके अंदर 69 एक जोड़ के 70 और 7 ये 8। ठीक है, 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिली है, यानी कि टॉप हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी मिल ही रही है। ये नहीं है कि उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रही है, नॉर्मलाइजेशन उनको मिल रही है। अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। उससे पहले एक चीज, यहाँ पे भी ये डाटा आपका गायब हो गया। ठीक है, ये रहा आपका डाटा, यहाँ पे देखिए कितना है, 4 नंबर इस भाई को नॉर्मलाइजेशन मिली है और ये शिफ्ट भी यहाँ पे गायब है। उसके बाद में देखिए हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के ऊपर, जो आपकी कट ऑफ है ये किस तरीके से, ओवरऑल मैं आपको एक बार बता दूं। अगर आपको जानना है कि सर हमें एक बार आप ये बता दीजिए जोन वाइज आपका डाटा क्या कहता है, तो जोन वाइज डाटा आपका ये कहता है, ये है आपका रेड जोन के अंदर जिनके अंदर ये कट ऑफ है, ये आपका रा मार्क्स के ऊपर है, और ये आपके 10 जोन है। उसके बाद में आपके 10 जोन ये रहे जिनकी कट ऑफ आपकी ये है, ये आपका रा मार्क्स पे है। अगर आप कहें कि सर मुझे विद आप नॉर्मलाइजेशन के बता दीजिए कि विद नॉर्मलाइजेशन आपका कितना नंबर पे, आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हो सकते हो, खुद को ये कह सकते हो कि सर मैं सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकता हूं। किसी दूसरे की वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो देखो जिसके अंदर प्रॉपर 100% सही डाटा बताया गया हो, तो आप ये चीजें देखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो सीबीटी 2 की। यूआर कैटेगरी जिसको आप जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, जनरल कैटेगरी हुआ आपका, ओबीसी कैटेगरी हुआ, एससी कैटेगरी हुआ, एसटी हुआ, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन होकर कितनी कट ऑफ हो सकती है इसके ऊपर अगर हम बात करें, इसके ऊपर बात की जाए तो जनरल यूआर कैटेगरी से विद नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पे मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं, ताकि काफी बच्चे भी इस चीज को लेकर कमेंट ना करें कि सर इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ये विद नॉर्मलाइज्ड बताया है मेरे दोस्त, ये विद आपका नॉर्मलाइज्ड है। यहाँ पे देखिए आपका कितना हो सकता है, तो ये है 70 प्लस -2, और ये है आपका 67 प्लस -2, और ये है आपका 66 प्लस -2, और एससी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका 56 प्लस -2, 51 प्लस -2। तो ये आपका पूरा एग्जैक्ट मैंने कट ऑफ बता दिया, ओवरऑल सभी जोन की है। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं, डाटा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया है। आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।